हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर बालक का स्वप्न। बालक का स्वप्न मतलब बालक का सपना। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस कहानी में क्या बताया गया है। तो किसी सेठ के यहाँ एक बच्चा था, लड़का था, वो नौकरी करता था। तो रात में उसने एक सपना देखा और सपने में वो चिल्ला उठता है, अहो मेरा भाग्य, हाय मेरा भाग्य, अरे मेरा भाग्य। तो सेठ ने ये सुनकर बालक को जगाकर पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे, क्या बात थी, तुमने क्या सपना देखा। तो जो लड़का होता है वो कहने लगता है, यूं ही कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही चिल्ला रहा था मैं, उसने बताया नहीं कि उसने सपने में क्या देखा था। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से सपने की बात फिर से पूछी, लेकिन वो टाल गया, उसने बताया नहीं कि उसने सपने में क्या देखा। उस दिन से बालक क्या हुआ, छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू सपने की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। तो सेठ जी कहते हैं कि तुम अगर सपने की बात नहीं बताओगे तो मैं तुमको काम पे नहीं रखूँगा, तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। तो जो लड़का था वो चालाक था, बहुत होशियार था, होनहार था, होशियार था। तो उसने जो नौकरी थी सेठ जी के यहाँ वो छोड़ दी। तो वो क्या करता है, अपनी जो पढ़ाई थी वो चालू रखता है, मतलब अपनी पढ़ना जो था उसको जारी रखता है। इसी बीच उसको गांव का जो ज़मींदार था वहाँ पर नौकरी मिल जाती है, गांव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी मिल जाती है। एक दिन जो सेठ जी होते हैं वो ज़मींदार के यहाँ जाते हैं कपड़े लेकर। तो जो सेठ जी थे जिनके यहाँ ये लड़का पहले काम करता था, वही सेठ जी ज़मींदार के यहाँ जाते हैं कपड़े लेकर। तो वहाँ पर जब वो इस लड़के को देखते हैं तो जो सेठ जी होते हैं वो ज़मींदार को सारी बात बता देते हैं कि इसने कोई सपना देखा था, उसमें चिल्लाया था ये, तो मैंने इससे पूछा है तुमने सपने में क्या देखा, लेकिन इसने नहीं बताया, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। इस पर जो ज़मींदार होते हैं, जो ज़मींदार थे, वो उस लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं, या तो तुम मुझे अपना जो सपना था वो बता दो, स्वप्न बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस नौकरी से हटा दूँगा, निकाल दूँगा। तो जो लड़का था वो अपनी धुन का पक्का था, मतलब जो वो ठान लेता था वो करके दिखाता था, बहुत दृढ़ निश्चयी था। मतलब उसने जो ठान लिया वो चाहता था कि वो करके दिखाए, लेकिन उसने सपने की जो बात थी वो किसी को नहीं बताई। उसने कुछ भी नहीं बताया और नौकरी से वो अलग हो गया, मतलब उसने वहाँ की नौकरी भी छोड़ दी, पहले सेठ जी के यहाँ की, फिर ज़मींदार के यहाँ की। और अब क्या होता है, जो उसका अध्ययन था, पढ़ना था, वो जारी रहता है, मतलब वो अपना पढ़ना नहीं छोड़ता। वो किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ एक साधारण सा नौकर बन जाता है और धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री भी बन जाता है। अकस्मात एक दिन वही ज़मींदार राजा के यहाँ आया। फिर क्या होता है, अचानक एक दिन जो ज़मींदार था जहाँ पर ये लड़का काम करता था, जो अब मंत्री बन गया था राजा के यहाँ, वो ज़मींदार राजा के यहाँ आया। तो उसने क्या किया, राजा से सारी बात कही, उसने उसको पहचान लिया उस मंत्री को और राजा को सारी बात सुनाई। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, वही लड़का था जो मंत्री बन गया था, कि मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था, आप या तो वो स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। तो जो मंत्री था, जो ये लड़का था जो मंत्री बन गया था, उसने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। तो राजा ने नाराज़ होकर मंत्री को जेल में कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। तो उसने सीमा पर अपनी जो सेना थी वो जमा कर ली। तो उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ थीं वो भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। तो जो 2 घोड़ियाँ थीं उनमें से पूछा उन्होंने कि इसमें से बताओ माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का कोई हल ना निकल सका, कोई नहीं बता सका कि इसमें कौन सी माँ है कौन सी बेटी है। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। तो राजा का जो नौकर था, वो जो मंत्री था, मतलब जो बच्चा था, बड़ा हो गया था, मंत्री बन गया था, लेकिन राजा ने उसको कैद खाने में डाल दिया था। तो राजा का जो नौकर था बंदी मंत्री को रोज़ खाने के लिए कुछ देने के लिए जाता था। तो उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, ये कौन सी कठिन बात है,
दोनों को नदी में नहलाने के लिए ले जाओ। दोनों जो घोड़ियाँ हैं, माँ और बेटी दोनों हैं, उनको नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वो बेटी है, क्योंकि माँ तो हमेशा यही चाहती है कि उसकी जो संतान है वो सुरक्षित रहे। तो वो क्या करेगी, जो माँ होगी वो पहले जाएगी नदी में, बाद में पीछे पीछे क्या होगा, उसकी बेटी जाएगी। तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी माँ है कौन सी बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न थे वो राजा ने भेजे। तो मंत्री ने सबको हल कर दिया। जो मंत्री था बहुत होशियार था, उसने सबको हल कर दिया, सबके उत्तर दे दिए। तो पड़ोसी जो राजा था उसने सोचा कि ये तो बहुत होशियार है, इसको तो हराना कठिन है। तो उसने अपनी जो सेनाएं थी वो हटा ली और उसने जो संदेश था भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है, उससे हम अपनी जो बेटी है, कन्या है, उसका विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से क्या हुआ, राजभर में सनसनी फैल गई। मतलब ये जो समाचार था कि राजा जो है वो अपनी कन्या का विवाह मंत्री से करना चाहते हैं, ये पूरे राजमहल में सब जगह ये समाचार फैल गया। तो उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। जो मंत्री था जिसको राजा ने कैद खाने में डाल दिया था, सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने भी उसको क्या किया, आज़ाद कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया, अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी, जहाँ वो काम करता था, उसने भी उसको क्या किया, बहुत सी चल अचल संपत्ति दी। मतलब उसको ज़मीन जायदाद वगैरह दी और इसके साथ साथ बहुत सा रुपया पैसा दिया। कुछ दिन बाद क्या होता है, एक दिन सुबह के समय जो ये मंत्री राजा था, जो कि मंत्री था अब राजा बन गया था, राजा की बेटी से इसका विवाह हो गया तो ये राजा बन गया था। और उसने क्या किया, दोनों राजाओं को, जहाँ वो काम करता था और जिसकी बेटी से उसकी शादी हुई थी, उस राजा को, जमींदार को और सेठ को, जहाँ जहाँ उसने काम किया उन सभी को अपने यहाँ बुलाया। जब ये लोग यहाँ पर आए, उपस्थित हुए, तो उस समय जो ये मंत्री राजा था वो क्या कर रहा था, अपने पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष में लेटा हुआ था। बहुत ही विशाल महल था, एक कमरा था, बहुत ही विशाल कमरा, सजा हुआ कमरा था, उसमें ये लेटा हुआ था। इनकी जो पत्नी थी वो उनके पास बैठी हुई थी। इसके साथ ही क्या था, वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर थे जो कि इसकी सेवा में लगे हुए थे। चारों व्यक्ति भी क्या करते हैं, दोनों राजा और जमींदार और सेठ उसके पास ही बैठ जाते हैं, उसके आसपास बैठ जाते हैं। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हैं यहाँ पर, यही मैंने सपने में देखा था। तो ये दृश्य क्या था, एक विशाल महल है, सुसज्जित कमरा है, सजा हुआ कमरा है, नौकर चाकर लगे हुए हैं और बहुत से लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं। तो वो कहता है, जब मैंने सपने में ये देखा तो मैं चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब ये बात आप लोगों को नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं बता देता तो हो सकता है मेरा जो ये सपना था वो पूरा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को उस समय मुझसे जलन होती, लालच आता, आप लोग सोचते कि मैं इतना ऊंचा उठ जाऊंगा तो आप लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते, तो आप मुझे मौत के घाट उतार देते, मतलब मरवा देते। इसलिए मैंने आपको ये सच्चाई, ये सपना नहीं बताया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सच है कि आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उसको आप सब जगह बताइए मत। जो भी आपके मस्तिष्क में विचार आए उसकी चर्चा मत कीजिए, बल्कि उनको पूरा करने में जुट जाइए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अगर हम काम करते हैं, जो भी हम चाहते हैं उसमें लग जाते हैं, उस काम को करने में, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम महान ना बने। तो हमें काम करना चाहिए कठोरता से, मतलब अपनी जो पूरी मेहनत है उससे लग जाना चाहिए अपने सपने को साकार करने के लिए। और हम इस तरह से क्या होता है, महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो जो ये कहानी थी वो लिखी गई थी निरूपा कश्यप जी के द्वारा। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उसकी चर्चा ना करके हमें उस सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत से लग जाना चाहिए, तभी हम ऊंचे आदमी बन सकते हैं, महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को, इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।